पहाड़ों पर हो रही है जबरदस्त बर्फबारी, धर्मशाला में शीतलहर का कहर। बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट, पहाड़ों पर छाई है धुंध। औली में एक बार फिर मौसम की मार, गिरने लगी है बर्फ। औली पहुंचे पर्यटक उत्साहित, 2 फीट तक जमी है बर्फ। कड़ाके की ठंड ने लोगों को किया बेहाल, पानी और बिजली का संकट बरकरार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी, बर्फीले तूफान में फंस गए थे लोग। चौकीबाल तंगधार रोड पर फंसे थे पर्यटक, सेना की मदद से 30 लोगों को निकाला गया। बर्फबारी में फंसी 12 गाड़ियां, सड़क से बर्फ हटाने में लगे 5 से 6 घंटे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी के बीच जवानों का हौसला कर रहे हैं पेट्रोलिंग। बर्फबारी की वजह से एलओसी पर कई जगहों पर 0 से 20 डिग्री नीचे है तापमान। मौसम की मार के बावजूद ड्यूटी पर मुस्तैद हैं जवान। हिमाचल कांगड़ा में कोहरा और ठंड का डबल अटैक, शीतलहरी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल। 14,000 फीट की ऊंचाई पर वॉलीबॉल खेलते नजर आए आईटीबीपी के जवान, बर्फ की चादर में लिपटा है पूरा इलाका। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का सितम, ठंड, हवाओं और गिरते पारे से बढ़ी मुश्किल। कोहरे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर असर, 24 ट्रेनें चल रही हैं देरी से, 20 ट्रेनें रद्द। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने तोड़ा 19 साल का रिकॉर्ड, किसानों को सताई रबी फसल में नुकसान की आशंका। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे है न्यूनतम तापमान। पहलगाम में 0 से 7 डिग्री नीचे है न्यूनतम तापमान, -6 डिग्री तक पहुंचा गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान। यूपी के चंदौली में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, लोगों का हंगामा। लोगों ने विरोध में किया सड़क जाम और पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुर्शिदाबाद में संतुलन खोने की वजह से बस हादसा, कई घायल। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा, एक दिन में 38 लोगों की गई जान। दिल्ली में एक दिन में सामने आए 11,600 से ज्यादा मामले, पॉजिटिविटी रेट 22%, पिछले हफ्ते से कम। मुंबई में कोरोना से 7 लोगों की गई जान, 94% रिकवरी रेट। मुंबई में कोरोना से 6,100 से ज्यादा केस, 47,700 से ज्यादा हुए टेस्ट। गुजरात में कोरोना के 17,100 नए मामले, अकेले अहमदाबाद में 5,900 नए मामले। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 14,803 नए मामले, एक दिन में 12 की गई जान। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार तेज, नए मामले 41,400 से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का विस्फोट, कोविड संक्रमित जजों की संख्या 10। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच नहीं बैठेगी, 9 दिन में कोरोना पीड़ितों की संख्या दोगुनी हुई। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक कोर्ट की सुनवाई पूरी तरह वर्चुअल, हालात की समीक्षा के बाद आगे का फैसला। यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, अखिलेश यादव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। मुलायम परिवार में बीजेपी की सेन, छोटी बहू अपर्णा यादव कर सकती हैं बीजेपी ज्वाइन। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिला सकते हैं सदस्यता, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। 2017 में एसपी के टिकट पर लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव ने लड़ा था चुनाव, रीता बहुगुणा से हारी थी। अखिलेश यादव ने दी थी प्रतिक्रिया, हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता है तो बीजेपी वालों को है। पंजाब में ईडी की छापेमारी लगातार जारी, बीती रात पठानकोट के बुंगल गांव में पहुंची टीम। 2018 में दर्ज एफआईआर में 26 लोगों के नाम, सभी आरोपियों से ईडी कर सकती है पूछताछ। बुंगल गांव में स्नेह जोशी के घर की तलाशी, जब्त किए गए दस्तावेज। ईडी ने कल भी पंजाब में 10 से ज्यादा ठिकानों पर की छापेमारी, सीएम चन्नी के रिश्तेदार शामिल। अवैध रेत खनन, काले धन के इस्तेमाल को लेकर ईडी की कार्रवाई, सीएम चन्नी ने बताया सियासी साजिश। यूपी में दागी उम्मीदवारों को लेकर तेज हुई सियासी जंग, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया पलटवार। जिन्हें जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? दागी उम्मीदवारों के सवाल पर बिफरे अखिलेश, कहा समाजवादी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए गए। नाहिद हसन को टिकट देने को लेकर बढ़ सकती है समाजवादी पार्टी की मुश्किल, बीजेपी नेता की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी, समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग। बाराबंकी पहुंचे बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान, पत्रकारों के सवाल पर भड़के। राज्यपाल ने पत्रकारों को कहा, लोधेश्वर महादेवा मंदिर की पूजा करने आए थे, कोई चोरी से नहीं आए। नेता इमरान मसूद का वीडियो वायरल, समर्थकों से कह रहे हैं क्यों दूसरों के पैर पकड़वा रहे, नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। प्रयागराज में गंगा का बढ़ा जलस्तर, कल्पवासियों के टेंट में भरा पानी।
मेरठ में अवैध शराब को लेकर छापेमारी, 2 गाड़ियों में मिला 70,000 लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। अलीगढ़ में बेखौफ लुटेरों का आतंक, चीनी व्यापारी के सर में डंडा मारकर लाखों की लूट। मध्य प्रदेश की कटनी में हादसा, घर में जल रहे अलाव से लगी आग। डोंबिवली में दिल दहलाने वाली घटना, गड्ढे में गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत। निर्माणाधीन इमारत में लिफ्ट के लिए बनाया गया था गड्ढा, पुलिस ने शुरू की जांच। इंदौर में फिल्म की शूटिंग की वजह से कॉलेज में बदइंतजामी का आरोप, छात्रों का हंगामा। नरसिंहपुर में बुजुर्ग का 2 लाख से भरा बैग लेकर नाबालिग फरार, सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया। सूरत में बीती रात बड़ा हादसा, लग्जरी बस में लगी आग। हादसे में एक महिला की जलने से मौत, बाकी यात्री सुरक्षित निकाले गए। ग्वालियर में आलू चाट खाने से 70 से ज्यादा बीमार अस्पताल में हुए भर्ती। हरियाणा के फतेहाबाद में पंजाबी गायक जसवीर सिंह जस्सी पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कटिहार में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, माफिया से मुक्त कराई गई 40 एकड़ जमीन। पुलिस प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में 39 एकड़ खेती की जमीन पर चलवाया ट्रैक्टर, जमीन वापस मिलने से किसान खुश। बहराइच में तेंदुआ बना आदमखोर, 2 बच्चों को बनाया अपना शिकार। वर्धमान में गूगल मीट पर वर्चुअल वेंडिंग का न्योता, ऑनलाइन शामिल होंगे रिश्तेदार। शादी के बाद भोज को लेकर नया इंतजाम, मिठाई और पकवान घर घर पहुंचाया जाएगा। बाड़मेर में दादा ने बनाए 50 साल पुराने झोपड़े को पोते ने दिया नया जीवन, हाइड्रा मशीन की मदद से झोपड़ी की करवा दी शिफ्टिंग। झोपड़ी के नीचे जमीन में दीमक की वजह से जमीन पूरी तरह खराब, शिफ्टिंग में 6,000 रुपए आया खर्च। बीजेपी की चुनावी कोर कमेटी की लगातार बैठक, यूपी के तीसरे और चौथे चरण के दावेदारों के नाम होंगे घोषित। चुनाव से पहले काशी में बूथ अध्यक्षों से पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से की बात, जीत का दिया मंत्र। सूरत के साड़ी बाजार में दिख रहा है यूपी चुनाव का असर, बन रही है योगी और मोदी की तस्वीर वाली साड़ियां। यूपी के चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री, अखिलेश यादव के लिए करेंगी प्रचार। 8 फरवरी को लखनऊ में वर्चुअल रैली। आजम खान के बेटे को टिकट दे सकते हैं समाजवादी पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के साथ दिखे। हाल ही में जेल से बाहर आए हैं अब्दुल्ला आजम। पीएम मोदी पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान से बढ़ा विवाद, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। मेरठ में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार का विरोध, जाट प्रत्याशी लड़ाने की मांग। अलवर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, सीएम अशोक गहलोत का पुतला फूका, नाबालिग से दरिंदगी को लेकर मांगे जवाब। सिरसा के अस्पताल में लापरवाही का आरोप, किसानों ने जमकर की नारेबाजी। अलीगढ़ से लिंक तालों के मालिक जफर आलम ने भरा पर्चा, समाजवादी पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। अलीगढ़ में प्राइवेट बस और ट्रक में भीषण टक्कर, 2 की मौत। अवैध निर्माण हटाने गए नायब तहसीलदार और पुलिस टीम पर पथराव, वीडियो वायरल। सुपौल में पंजाब नेशनल बैंक की शराब पार्टी पर एक्शन, बैंक मैनेजर समेत 4 कर्मचारी गिरफ्तार। बेगूसराय में हाईवे के किनारे पलटी मुर्गों से भरी पिकअप वैन, लोगों ने मचाई लूटपाट। बिहार के हाजीपुर में दफ्तर में फंदे से लटकती मिली इंजीनियर की लाश, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। इंदौर में गैंगरेप केस में सभी 5 आरोपी गिरफ्तार, बिल्डर के ठिकानों पर जारी है जांच। गया में संपत्ति के लालच में 9 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद में 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत, जमीन के विवाद में मारपीट, 8 लोग जख्मी। उज्जैन के कॉलेज में प्रिंसिपल और सहायक प्रोफेसर के बीच मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा माजरा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीच सड़क जली कार, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। आज से शुरू होगा साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच वनडे सीरीज, केएल राहुल करेंगे कप्तानी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे से पहले केएल राहुल ने जमकर की विराट कोहली की तारीफ, कहा पूरी क्षमता से खेलेगी टीम। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में डेब्यू में करेंगे वेंकटेश अय्यर, हार्दिक पांड्या की जगह मिला है मौका। राहुल ने भी ठोका टेस्ट कप्तानी का दावा, बोले मौका मिला तो टीम को आगे ले जाऊंगा। मध्य प्रदेश ग्वालियर में बदहाली की शिकार हॉकी खिलाड़ी सब्जी बेचकर गुजारा कर रही है। खपत के लिहाज से देश में तेजी से सुधार, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एफएमसीजी की बिक्री 19.6% बढ़ी। इस बार शिक्षा क्षेत्र के बजट में इजाफा कर सकती है सरकार, 10% तक हो सकती है बढ़ोतरी।